काम क्या निकालना है। जैसे दुनिया में कोई भी बाप होते हैं तो आशिक बनते हैं ना। मेल पर आशिक होते हैं या फीमेल पर आशिक होते हैं? हैं? फीमेल पर आशिक होते हैं। जो चीज उनके पास नहीं है उस पर आशिक होते हैं। अपना परिवार रचने के लिए तो दुनिया में ये परंपरा प्राणी मात्र में कहां से शुरू हुई? किसने ये परंपरा आरंभ की? जो गीता में भी लिखा हुआ है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इस संसार में सभी मनुष्य मात्र मेरे रास्ते का अनुगमन करते हैं। जैसा कर्म मैंने किया है वैसे ही कर्म करते हैं। तो सवाल था कि भगवान जो आशिक बनकर आता है, एक माशूक को चुनता है, जो माशूक पांच जड़ तत्वों का पुतला है या नहीं है? है। और वो परम पुरुष पांच तत्वों का पुतला नहीं है, तो उसे सृष्टि रचने के लिए वो साकार पुतला चाहिए। कैसा पुतला चाहिए? है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सत्य तो हो ही हो। सत्य माने सदा काल तो हो ही हो तीनों कालों में, लेकिन साथ साथ सत्यम शिवम और सुंदरम भी हो। हर बाप यही चाहता है, हर आशिक यही चाहता है कि मेरी जो माशूका हो मेरे अनुसार अनुवर्तन करने वाली हो, मेरा विरोध करने वाली नहीं हो। तो शिव बाप भी आते हैं, तीनों कालों में सत्य जो भी पार्टधारी आत्मा है उसका आधार लेते हैं, परंतु आधार लेने के साथ साथ सत्य को पहचानने के साथ साथ अंदरूनी और बाह्य सुंदरता दोनों ही देखी जाती हैं या एक प्रकार से ही देखी जाती है? दोनों ही देखी जाती हैं। तो सत्य के साथ साथ
सुंदरता भी चाहिए, बाह्य सुंदरता भी चाहिए, अंदरूनी सुंदरता भी चाहिए, और क्या चाहिए? जैसे वो स्वयं है, नाम के आधार पर। क्या नाम है? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। शिव माने कल्याणकारी। तो मैं प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला हूं। तो जो माशूका है वो भी कैसी चाहिए? है मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाली। और सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, तो बाप तो परिवार का कल्याण चाहता ही है। तो ऐसी माशूका के द्वारा नई सृष्टि रचने के लिए नए से नया 100% सात्विक परिवार बनाने के लिए वसुदैव कुटुंबकम बनाने के लिए, वसुधा माने है पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य मात्र हैं सभी मनुष्य आत्माएं मनुष्य पिता की संतान कही जाएंगी। और मनुष्य आत्माओं में जो आत्मा है उनका बाप शिव है। दोनों ही बेहद के बाप हैं। तो बाप तो परिवार का कल्याण ही चाहता है। तो शिव बाप को पहले कैसा कार्य करता चाहिए? अपना परिवार रचने के लिए क्या चाहिए? है माता चाहिए। तो शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो काम के आधार पर नाम है। तो वो परम पिता, परम पुरुष जिस महत ब्रह्म का आधार लेता है उसका नाम रखता है परम ब्रह्म। क्या? छोटी मोटी माता नहीं, साधारण ब्रह्मा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो औरों के भी नाम है। परंतु बताया कि भारत में पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं दूसरी जूती ले, तीसरी जूती लेते हैं, तीसरी चौथी भी ले लेते हैं। तो ये परंपरा भी किसने डाली है? शिव बाप ने डाली और भारतवासियों ने उसको फॉलो किया। कैसे कैसे फॉलो किया? एक बाप की जितनी भी भारत में पत्नियां होती हैं तो उनमें जो बड़ी पत्नी से बच्चे पैदा होते हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है या बाद वाली पत्नियों के बच्चों को ज्यादा महत्व देते हैं?
तो ये परंपरा भी ऊंचे से ऊंचा भगवंत के द्वारा ही डाली जाती है। पहली पत्नी से जो संतान होती है उसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि लंबे समय की प्योरिटी के बाद, लंबे समय की पवित्रता धारण करने के बाद पति और पत्नी ने उन बच्चों को जन्म दिया। उन पति पत्नियों में भी पति का विशेष महत्व है। जिसने तीनों कालों का सत्य अर्जन करने के बाद, तीनों कालों का सत्य प्राप्त होने के बाद उस सत्य रूपी सत्व को धारण कराने के लिए कोई माता को ढूंढ लिया। यही बात है कि सारी दुनिया में जो भी पिता होते हैं वो जन्म से लेकर शैशव काल से होते हुए किशोरावस्था को पार करके जब नौजवान बनते हैं, पक्का पुरुष बनते हैं, पौरुष को धारण करने वाले, तो उस पौरुष की शक्ति को वो जीवन भर धारण करके नहीं रह सकते। दुनिया में कोई प्राणी मात्र है, मनुष्यों की तो बात छोड़ो, प्राणी मात्र में भी कोई नहीं है जो सारा जीवन उस सत्व की शक्ति को धारण करके रखे और फीमेल में तिरोहित न करे। उस शक्ति को धारण कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अरे हो जाते हैं या नहीं हैं? माताओं की बात छोड़ दो, माताएं बेचारी क्या जाने। भाइयों में से आवाज आनी चाहिए है? अनुभव क्या कहता है? अरे बोलते नहीं। कोई सारा जीवन उस सत्व की शक्ति को धारण करके रख सकता है? नहीं रख सकता। अगर खुदा न खास्ता धारण करने की कोशिश भी करे तो भी एकांत पाए के दुर्योधन दुशासन जरूर बन पड़ेगा। इसलिए ब्रह्म वाक्य है, मुरली में ही बोल दिया, पुरुष सब सब दुर्योधन दुशासन। क्या करें, बेचारे मजबूर हैं। उन पुरुषों में
जो इस सृष्टि में पार्ट बजाने वाला परम पुरुष है वो ही मजबूर है। कौन? शिव बाप। जब वो टाइम आता है, तीनों काल का सत्य जब उसके पास सत्य इकट्ठा हो जाता है, फिर वो अपने को रोक नहीं सकता। उसे लाजमी आशिक बन करके माशूक के पास आना ही पड़ता है। और वो तो त्रिकालदर्शी है, जानता है कि इस मनुष्य सृष्टि में वो सत्य कौन है। जो कल्प कल्पांतर का मेरा साथ ही बनता है। जानता है या नहीं जानता? तो उसे आशिक बनाता है। आशिक बनाने के लिए उसकी नजर, उसका इंटेंशन आशिक के रथ पर रहता है या आत्मा के ऊपर रहता है? हा? जो भी दुनिया में आशिक होते हैं उनका इंटेंशन, उनकी नजर माशूक के रथ पर रहती है या आत्मा के ऊपर रहती है? रथ पर रहती है। क्योंकि पुरुष को जो पौरुष धारण करने वाला है, पुरुष को प्रकृति रूपी माता चाहिए। 5 तत्वों का सुंदर पुतला जरूर चाहिए। तो जो काम करना है इस मनुष्य सृष्टि में आकर के नया परिवार बनाने का काम, सुखी सृष्टि रचने का काम, सात्विक दुनिया बनाने का काम करना है, उसके लिए माता चाहिए। तो नाम क्या रखा है? परम ब्रह्म। और वो परम ब्रह्म में भी सब प्रकार के गुण हैं।